हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए 2018 में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर एक मूवी 2.0 या यूं कहें रोबो 2.0 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। थैंक्स टू लाइका प्रोडक्शंस एंड धर्मा प्रोडक्शंस मैं इस बीटीएस को हिंदी में आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। इस 2.0 मूवी का डायरेक्शन एस शंकर सर ने किया है और इसकी स्टोरी राइटिंग भी इन्होंने ही की है। इस फिल्म में लीड एक्टर हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर और इन्होंने इस फिल्म में वसीकरण का किरदार किया है। वहीं अक्षय सर ने इस मूवी में लीड विलन के रूप में पक्षी राजन का किरदार किया है और लीड फीमेल एक्ट्रेस हैं एमी जैक्सन। इस फिल्म की शुरुआत में जो सड़कें और जो स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं जहां से काफी सारे फोन उड़ करके जाते हैं वो असल में नहीं है, उसे ईवीपी फिल्म सिटी में तैयार किया गया था। इस फिल्म में दिखाए गए कई एक्शन सीक्वेंस इसी सेट पर शूट किए गए थे। फिल्म की स्टार्टिंग में रोबोटिक्स रिसर्च कर रहे कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर वसीकरण से मिलने के लिए उनकी लैब में आते हैं, जहां पर पहली बार रजनीकांत और एमी जैक्सन को दिखाया जाता है। यह उसी सीन का बीटीएस है। इस फिल्म के अंदर एक बड़ा सा ट्रक दिखाया गया जिसके अंदर काफी सारे सेलफोन भरे होते हैं और वह पलट जाता है जिससे वो सारे ही सेलफोन उड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उस सीन को किस तरह से शूट किया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से निकले हुए इतने सारे फोन कहाँ गए यह जानने के लिए वसीकरण अपने फोन में एक चिप लगाते हैं और बात कर रहे होते तभी उनका फोन फिर से उड़ जाता है। खैर वसीकरण अपने फोन को एक यंत्र की मदद से ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर उस सीन को शूट किया जा रहा है जब वसीकरण के ऊपर से काफी सारे सेलफोन उड़ करके जाते हैं। इसके बाद वसीकरण चिट्टी को फिर से असेंबल करते हैं और इधर सेलफोन यानी कि पक्षी राजन एक और मर्डर कर देता है। और इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए काफी सारी इसी तरह की लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। और इस फिल्म में जो मिलिट्री टैंक्स दिखाए गए हैं वो बिल्कुल भी असली नहीं है, उन्हें किस तरह से बनाया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह सीन उस समय का है जब एक टावर बनाया जा रहा होता लेकिन वहाँ पर पक्षी राजन आ जाता है। फिल्म के अंदर इस सीन में काफी सारे सेलफोन्स को आते हुए दिखाया गया है जो कि गाड़ियों में घुस जाते हैं। वैसे इस सीक्वेंस को रिकॉर्ड करते समय दो ब्लास्ट बिल्कुल रियल दिखाए गए हैं, एक तो ये कार ब्लास्ट और एक ये वाला ब्लास्ट। फिल्म के अंदर इस ब्लास्ट के बाद की तबाही कुछ ऐसी दिखाई गई है। इसके बाद उस पक्षी का हमला शहर के ऊपर होता जहां काफी सारे लोग सेलफोन खरीद रहे होते हैं और यह सीक्वेंस कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। यह सीन उसी समय का है जब पक्षी राजन शहर के अंदर आता है और एक बिल्डिंग के पास से गुजरता है और कुछ लोगों को अपने पंजे में दबाकर ऊपर ले जाता है और फिर छोड़ देता है। और यहीं पर इस मूवी में रोबोट चिट्टी आता है और इन सभी को बचा लेता है। और उस बिल्डिंग के अंदर भागते हुए रोबोट चिट्टी का जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है। क्रिएटर यहाँ जो भी चाहे वो दिखा सकते हैं बैकग्राउंड में। इसके बाद में चिट्टी एक टैंक की मदद से पक्षी पर हमला करता है लेकिन वह बच जाता है और यहाँ पर चिट्टी की बैटरी डाउन होने लग जाती है। चिट्टी किसी तरह से पावर सोर्स तक पहुंच जाता है लेकिन पक्षी यहाँ पर नहीं आ पाता है। और लैब में जब वसीकरण इस चीज की जांच करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ पॉजिटिव रेज थी और यह उसी सीन का वीएफएक्स ब्रेक डाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया गया है। खैर इसके बाद में वसीकरण को पक्षी राजन की लोकेशन का पता चल जाता है और वह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कभी पक्षी राजन रहा करता था और वह सारे सेलफोन्स अभी भी यहीं पर होते हैं। और जैसे ही वसीकरण अपना फोटोन सिंथेसाइजर ऑन करते हैं तुरंत ही पक्षी राजन उन पर हमला कर देता है और यहीं पर पक्षी राजन अपने पास्ट की कहानी भी सुनाता है। खैर रोबोट चिट्टी पर हुए हमले की वजह से उसका एमपीयू खराब हो जाता है और यहाँ पर पक्षी राजन वसीकरण की कार को बहुत ज्यादा इधर उधर हिलाता है। और यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं फ्रंट एंड राइट वाला, इसे रियल इफेक्ट डालने के लिए 2 बार रिकॉर्ड किया गया है। इस फिल्म में चिट्टी का जो अपग्रेड वर्जन और नीला का जो कैरेक्टर दिखाई पड़ता है वो सारा कुछ शंकर सर के दिमाग की उपज थी और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के आधार पर ही इसको डिजाइन करवाया था और फिर इसको रफ 3D मॉडल में कन्वर्ट किया गया था। इस फिल्म के लिए 1300 शॉट्स प्री विजुअलाइज किए गए थे और यह काम किया था एक हॉलीवुड कंपनी द थर्ड फ्लोर ने। अक्षय का जो लुक है इस मूवी में पहला वाला उसे किस तरह से तैयार किया जाता था आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो सर को ढकना रहता था और उसके बाद में काफी सारे प्रोस्थेटिक्स डिजाइन अलग से विक्स सारी चीजें लगानी होती थी और उसके बाद में यह लुक निकल के सामने आता था। खैर जब वसीकरण पक्षी राजन को काबू करने में सफल हो जाते हैं तब इन्हें सम्मानित किया जाता है और उसके बाद में इनकी लैब को दिखाया जाता है जहां पर असलियत में केवल एक फ्लोर तैयार किया गया था, बाकी सारा कुछ वीएफएक्स और लिडार स्कैनिंग की सहायता से बनाया गया था।
लेकिन फिल्म में आपको यह लैब 3 फ्लोर की दिखाई देगी। और जब वसीकरण का ही एक विरोधी पक्षीराजन को आजाद कर देता है तब पक्षीराजन सीधा वसीकरण के घर पर आ जाता है और वसीकरण के ऊपर हावी हो जाता है। और फिर पक्षीराजन और चिट्टी की लड़ाई होते हुए हम एक पब्लिक प्लेस पर देखते हैं, जहाँ पर पक्षीराजन चिट्टी को बुरी तरह बर्बाद कर देता है। और यहीं पर अक्षय पाजी का दूसरा रूप यानी पक्षी वाला रूप दिखाई पड़ता है। इसके लिए अक्षय पाजी के लिए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनाई गई थी जो कि काफी हद तक पक्षियों से मिलती थी। हालांकि अक्षय पाजी को इस ड्रेस को धारण करने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन इस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद में अक्षय पाजी का एक नया सा ही लुक निकल के सामने आता है। इस फिल्म को देखने के बाद में जितना आसान लगता है कि बन गई होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को रियल 3D में शूट किया गया था। जनरली क्या होता है कि फिल्मों को 2D में शूट किया जाता है और उनको 3D में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। इसे लेटेस्ट 3D कैमराज की मदद से शूट किया गया था। और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी है नीरज शाह जी ने, और इस फिल्म को बनाने में टोटल 570 करोड़ का खर्चा आया था। इस फिल्म में दिखाए गए VFX फाइट सीक्वेंसेस को वर्चुअल कैमरे की मदद से डिफरेंट कैमरा एंगल दिए गए हैं, जहाँ पर आप यूज तो रियल कैमरा कर रहे होते हैं बट वो काम वर्चुअल कैमरे की तरह से करता है। चिट्टी के जाने के बाद में चिट्टी 2.0 की एंट्री होती है, जिसके नीला एक रेड चिप लगा देती है। नीला यानी कि इमेज एक्शन। और इस रेड चिप के लगने के बाद में चिट्टी की चाल ढाल बालों का कलर सब बदल जाता है और फिर चिट्टी 2.0 सारे ही रोबोट्स को पक्षी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने लगता है। फिल्म के अंदर सामने वाला रोबोट आपको लेफ्ट राइट करते हुए नजर आएगा, लेकिन वह अपने आप लेफ्ट राइट नहीं करता, बल्कि हरे कपड़े पहने हुए 2 बंदे उसको लेफ्ट राइट करवाते हैं। इस 2.2 मूवी की 3D शूटिंग के बारे में रजनीकांत सर बताते हैं कि यह पहला 3D शॉट था जो कि उन्होंने छोटी स्क्रीन पर देखा था 3D में। इस फिल्म का क्लाइमैक्स दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें स्टेडियम का काफी सारा पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट एक मैच का रिकॉर्ड किया गया है। और यहीं पर क्लाइमैक्स में दिखाए गए काफी सारे एक्शन सीक्वेंस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। यह सीन उस समय का है जब पक्षी स्टेडियम के सारे दरवाजे मोबाइल से बंद कर देता है और स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। खैर, भगदड़ के साथ ही रजनी सर यानी कि चिट्टी 2.0 की भी एंट्री हो जाती है और वह एक ऑक्टोपस कैमरे पर लटकते हुए पहुंच जाते हैं पक्षी के पास में। और फिर यहाँ पर पक्षी और चिट्टी 2.0 का अच्छा खासा कन्वर्सेशन होता है और तभी चिट्टी गोली चलाता है वर्चुअल तरीके से अपनी उंगलियां दिखा के, जो कि फिल्म में कुछ इस तरह से दिखेगी। जब पक्षीराजन पक्षी का रूप धारण करता है तब चिट्टी एक स्फेरिकल रूप ले लेता है और काफी सारी गोलियां चलाने लगता है। और इस वाले सीन को स्टेडियम में रिकॉर्ड न करके बाहर एक स्टेडियम जैसा सेट बना करके रिकॉर्ड किया गया है। चिट्टी जब अपना मैग्नेटिक मोड ऑन करता है तो कुछ गाड़ियां आकर के उसके शरीर में लग जाती हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति कूदता है, जिसे कुछ इस तरह से कूदाया गया था उस गाड़ी से। इस फिल्म में अक्षय पाजी के ऊपर पंख आने और उनके ट्रांसफॉर्म होने वाला जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था। इस फिल्म के लिए लगभग 1000 VFX आर्टिस्ट ने मिलकर के VFX बनाए हैं, जिनको सुपरवाइज किया है S श्रीनिवास मोहन जी ने। और इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। आई होप आपको यह रोबोट 2.0 का बिहाइंड द सीन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।